जब डक्की भाई को पकड़ा गया तो बड़े बड़े दावे किए गए। जो अरूप जतोई है उनसे इन्होंने रिश्वत मांगी, यानी चौधरी उस्मान जो डक्की भाई का वकील है वो भी शामिल था। ये FIR कह रही, हम नहीं कह रहे। तो वहां से इन अफसरान को उस एजेंसी ने उठाना शुरू कर दिया। अगर अरूप जतोई कहती है कि जी 60 लाख एक रिश्वत दी, 30 लाख एक, तो रिश्वत आपने क्यों दी? जब आप गिल्टी नहीं है तो आप इतनी बड़ी रिश्वत की ऑफर कैसे कर रहे हैं? जितनी रकम आती थी 50% ये 4 अफसरान, वो बकाया 50% जो है ना हेड ऑफिस इस्लामाबाद तक पहुंचाई जाती थी रकम। अस्सलाम वालेकुम। अल्फाज मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, डक्की भाई जो कि पिछले दिनों काफ़ी जो है वो कंट्रोवर्सीज में मसरूफ थे और साथ ही उनकी जो अहलियां हैं अरूप जतोई, उन पर भी काफ़ी इल्ज़ामात थे। लेकिन अब अरूप जतोई ने एक ऐसा खेल रचाया है कि अगर आप सुने तो दंग रह जाएंगे। वो खेल क्या रचाया गया और क्या और किन किन लोगों की गिरफ्तारियां सामने आई हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट इजाज भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, पहले तो डकी भाई जिन पर जुए की ऐप की प्रमोशन करने का इल्ज़ाम था और वो ये कर भी रहे थे, ये साबित भी हुआ और जो है वो उनके अकाउंट्स जब सीज किए गए तो करोड़ रुपए की मालियत के अकाउंट्स हैं उनके पास। तो सर बताएं कि जो उनकी अहलियां हैं अरूप जतोई, उन्होंने जो है वो अब क्या खेल रचाया है? अच्छा देखें, ये बड़ी इसमें ड्रामाई तब्दीली आई है। 3 माह कबल जब डक्की भाई को पकड़ा गया तो बड़े बड़े दावे किए गए। हम्म। उस वक्त ये कहा गया कि डक्की भाई जो है ना वो पाकिस्तान में जो 41 बड़ी जुए की ऐप चलती है ना, उनमें से 11 के ये कंट्री हेड है और उसको चलाते हैं ये। हम्म। अच्छा, उसके बाद मजीद तफ्तीश की गई तो पता चला कि पाकिस्तान भर में 184 जुए की ऐप है और ये घर घर, कोई लूडो के नाम पे, कोई गेम के नाम पे, कोई फुटबॉल के नाम पे जो नौजवानों को बल्कि घर में बैठी खवातीन को लूट रहे थे। तो वो क्या कर रहे हैं कि जुए की ऐप को चलाते हैं और उनको प्रमोट करने के लिए पता चला कि इन सारी प्रमोशन में बुनियादी किरदार डक्की भाई का है हम्म। और उसके बाद रजब भट्ट का भी नाम आया, फिर सिस्टरोलॉजी और बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स का नाम आया। तो डक्की भाई का मुसलसल जो अदालत से ना रिमांड भी लिया गया। ठीक है। वो एक वक्त आया, चौधरी सरफराज ने लास्ट टाइम ये भी कहा कि ये जो डक्की भाई है ना, अब ये काफी हद तक बेहतर हो गया है, ये नमाजें पढ़ने लगा है और ये इसका ये जो बच्चा है ना, नौजवान है, ये आगे इसकी जो है हमें लग रहा है कि पॉजिटिव जिंदगी गुजारेगा। तो थोड़ा सा हमें डाउट तो हुआ कि भाई इतनी तारीफें क्यों शुरू हो गई हैं। तो पता चला कि अगस्त के दौरान एक ऐसी एक्टिविटी हुई है कि जिसमें ये जो FIA NCCIA के जो बड़े बड़े अफसरान है ना, उनको एक खातून ने ऐसे उल्लू बनाया कि आप हैरान हो जाएंगे। कैसे? कि पता चला कि अगस्त के महीने में जो अरूप जतोई है, डक्की भाई की जो अहली है, उनसे इन्होंने रिश्वत मांगी, ठीक है। तलब की और अपने एजेंटों के जरिए। हम आपको सारे नाम भी बताएंगे। अच्छा, अरूप जतोई ने जब देखा कि ये तो खुद से मुझसे मुझे ऑफर दे रहे हैं कि हम डक्की भाई को भी जो है ना उस पर भी हाथ तोला कर लेंगे और अरूप जतोई को तो उसकी जमानत में भी किरदार अदा करेंगे। तो वो फिर एंड पे जो अब FIR दर्ज हुई है ना 35/2025, उसमें वादे तौर पे लिखा हुआ है कि 60 लाख रुपया दिया गया अरूप जतोई को, यानी बेगुनाह करने पे या उसको रिलैक्स करने पे, और 30 लाख रुपया दिया गया जो डक्की भाई है उस पे हाथ तोला रखने के लिए। और इसके अलावा 3,26,420 जो है ना वो डॉलर जो है ना उसकी रकम भी जो इस सारे केस में मरकजी इन्वेस्टिगेशन अफसर थे वो थे असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज। ठीक है। अच्छा, शुएब रियाज के अकाउंट में ये रकम ट्रांसफर हुई है। मैं आप पहले आपको तफसीलात बताऊं कि ये मामला हुआ कैसे। ये जब रिश्वत का मामला अरूप जतोई ने NCCI से भी बड़ी एक एजेंसी को बताया तो वहां से इन अफसरान को लाहौर से और इस्लामाबाद से और मुख्तलिफ शहरों से उस एजेंसी ने उठाना शुरू कर दिया। ठीक है। इनकी तफ्तीश हुई तो तफ्तीश में ये सारी चीजें सामने आई जिसको FIR के मतन का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, पहले तो हम उन अफसरान का नाम बता दें आपको, अपने नाज़रीन को, कि जो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। इसमें है जी एडिशनल डायरेक्टर सरफराज अहमद, उसके अलावा जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर हैं, M मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर हैं, अयाज खान डिप्टी डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर मुस्तफा जफर है, सब इंस्पेक्टर यासर रमजान और सब इंस्पेक्टर अली रजा। ठीक है। इन तमाम अफसरान ने पैसे लिए और इनके खिलाफ जो FIR
FIA ACCA लाहौर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, उसका 36/2005, वो 27/10/2025 को दर्ज हुई है और 7:35 उसका टाइम है, जिसमें अरूब जदोई ने इल्जाम लगाए उनके मुताबिक 109 और 161 PPC की दफात लगाई गई है। उसके अलावा PCA के 5 to 47 जो है ना दफा लगाई गई है। मैं अब आपको बताता हूं कि ये जो शुएब रियाज है ना, इन्होंने 60 लाख और 30 लाख अलग अलग कैसे वसूल किया, उसकी पूरी डिटेल है। वो डिटेल ऐसी है कि जो 60 लाख है ना, ये मोटरवे टोल प्लाजा कोट अब्दुल मालिक जिला शेखुपुरा है, वहां 60 लाख रुपए जो है ना अगस्त 2025 को उनमें से 50 लाख जो है ना वसूल किए गए। वो जो 50 लाख दिए गए, उसके गवाहान में जियाउर रहमान और अब्दुल्ला शामिल हैं जिन्होंने देखा। और 3 चेक दिए गए 10-10 लाख के, और 30 लाख के ये चेक बनते थे। इसका भी एक गवाह रखा गया जो शहबाज फ्रंटमैन शुएब रियाज का था ना, उसकी मौजूदगी में ये दिए गए। अच्छा, ये सारे पैसे जब मिले तो 50 लाख रुपए के बारे में कहा गया कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई, किस किस को कितने कितने मिले, उसकी भी सारी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। 50 लाख रुपए जो है शुएब रियाज ने डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद के एक दोस्त हैं जिनको कार जोन शोरूम वाले हैं जो कहा जाता है, उनके शोरूम में रखवाए गए 50 लाख। 5 लाख जो है वो उस्मान अजीज एक इनका फ्रंटमैन उसको दिए गए। ठीक है। और 5 लाख जो डक्की भाई का वकील है ना चौधरी उस्मान, ये उसके वाले किए गए। यानी चौधरी उस्मान जो डक्की भाई का वकील है वो भी शामिल था। ये FIR कह रही है, हम नहीं कह रहे। आगे आ गया कि 20 लाख रुपए जो नकद थे ना, वो शुएब रियाज जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो खुद ले गए। अच्छा, बकाया जो 5 लाख थे एक फ्रंटमैन को मिले, और 5 लाख जो है ना जो लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज अहमद हैं उनको दिए गए। अब ये पूरी रकम जो है ना 90 लाख ये क्लियर हो गई। ठीक है। अब आ जाते हैं जो डॉलर है, ये डॉलर थे डक्की भाई के अकाउंट में। ठीक है। ये 3,26,420 420 का हिस्सा भी देखो उसने कितना खतरनाक रखा हुआ था डक्की भाई ने। वो बायांस के जरिए जो है ना अकाउंट से डक्की भाई के शिफ्ट हुए हैं शुएब रियाज जो असिस्टेंट डायरेक्टर उनके अकाउंट में। ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये रकम बनती है 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की। अच्छा, ये सारा कुछ ट्रांसफर हो गया। ये बड़े मुतमिन थे कि डक्की भाई भी अब हमारे कब्जे में है, उसकी बीवी की हमने RD लगा ली है, पैसे आ गए हैं, अगस्त के लिए हुए हैं। जब अक्टूबर शुरू होने वाला था या सितंबर के आखिरी दिन थे ना, तो इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई। एक अफसर उठाया जा रहा है, दूसरा उठाया जा रहा है। एक तो जो उस्मान है जो FIA के अफसर, उनकी तो रोजीना जो अहलिया वो अदालत पहुंच गई कि मेरे मियाँ को नामालूम अफराद जो है ना बगैर नंबर प्लेट वाली उस पर ले गए। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो एजेंसियां लेके गई हैं कि इनकी इंक्वायरी करनी है। अब ये जो सारी इंक्वायरी होगी तो एक और चीज बड़ी खतरनाक सामने आई है, मैं समझा वो सबसे खतरनाक है। वो ये कि ये जो 4 अफसर थे ना, एक 2 सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान, अली रजा और असिस्टेंट डायरेक्टर मुस्तफा और शुएब रियाज, इन 4 अफसरान ने क्या किया कि डक्की भाई के केस को सामने रख के जो कॉल सेंटर पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बने हुए हैं ना, उनके कर्ता दत्ता को बुला रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को बुला रहे हैं, क्योंकि दरखास्तें तो आई हुई थी इनके बाद। इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। उनको कहा यार देखो डक्की भाई का हमने क्या शेयर किया, तो क्या तुम लोगों ने भी ऐसे होना है? वो कहते हैं नहीं। फिर रेट लगता था, पेमेंट होती थी। वो ये FIR में बताया गया है कि जितनी रकम आती थी 50% ये 4 अफसरान और बकाया 50% जो है ना हेड ऑफिस इस्लामाबाद तक पहुंचाई जाती थी रकम। अब देखें, इससे तो लगता है कि ये तो पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ बिगड़ा। बट सर ये बताएं कि क्या अरूब जतोई पर जो है कोई कार्रवाई हुई है, उसे गिरफ्तार किया गया अभी तक के नहीं? देखें जी, अरूब जतोई की तो शुरू में ही जमानत खुद करवा दी थी FIA ने, डक्की भाई अंदर थे। अब इस सारे मामले से अगर हम इस्लामी तौर पे और कानूनी तौर पे भी देखें तो रिश्वत लेने वाला भी जितना मुजरम है उतना ही रिश्वत देने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अरूब जतोई कहती हैं कि जी 60 लाख एक रिश्वत दी, 30 लाख एक दी और 3,26,420 डॉलर दिए, तो ये तो रिश्वत दी। तो रिश्वत आपने क्यों दी? जब आप गिल्टी नहीं है, आपका कोई कसूर ही नहीं है, तो आप इतनी बड़ी रिश्वत की ऑफर कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल। तो लिहाजा इस सारे मामले की जो आखिर में कंक्लूजन बनता है वो यही है कि जिन करप्ट अफसरान ने या मौके के मुताबिक जो अपने ईमान खो बैठे जी, रिश्वत की मालियत देख के या जैसे भी आप कहें,
उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, करार वाकई सजा मिले उनको। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इससे मुलजम डक्की भाई तो उसके जो और इस तरह के साथी हैं उनका गुनाह काम नहीं हो जाता, जी बिल्कुल उनकी इंक्वायरी होती रहनी चाहिए और ईमानदार और मुखलस अफसरान लगाए जाएं एनसीसीआई में, दोबारा से इस तफ्तीश को करे। ये ना हो कि इस तफ्तीश के बिहाफ पे या इस रिश्वततानी के बिहाफ पे वो कहें जी कि क्योंकि जिन अफसरान ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिन्होंने हमारी तफ्तीश की, वो तो खुद करप्ट साबित हो गए, लिहाजा हमें शक का फायदा दिया हमारी जमानत। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में डक्की भाई के लिए सेफ एंड साउंड एग्जिट का रास्ता जो है वो निकल आएगा? ज़ाहिरी तौर पे तो अब यही लग रहा है कि डक्की भाई बड़े आराम से इस सारे काम में से निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके वो जो 11 जो अब इन्हीं इदारों ने कहा था कि 11 ऐप्स जुए की जो उसके वो कंट्री हेड हैं, तो कंट्री हेड होने के लिए वो कहते हैं कि इसके लिए 2 अहम चीज़ें होती हैं। एक स्टेट बैंक से ज़्यादा लेनी पड़ती है और एक जो है ना इसके हवाले से आपको एक नहीं बल्कि 2-3 और इदारे ऐसे जिनसे वो लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, उसने नहीं लिया होता। तो यही इलीगल काम है। पहले तो इसकी सजा होनी चाहिए, इसका मुआवजा और सारा कुछ सामने लाना चाहिए और आइंदा से जुए की जितनी ऐप हैं उनके ऊपर सख्त पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी कौम के नौजवानों को, खवातीन को, बच्चों को लूट रही हैं और उनसे उनका करोड़ों रुपया जो है ना वो हमारे मुल्क से बाहर चला जाता है। ठीक हो गया भट्ट साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने भट्ट साहब को सुना। देखना यह है सारे सिनेरियो में कि क्या जिन्होंने रिश्वत ली उनको वाकई करार, वाकई सजा होती है या फिर अरूब जतोई जो इस रचे रचाए खेल की मालिक हैं, जिनकी सोच जो है वो इस बेहतरीन खेल के पीछे थी, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।